वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां वालम्बनं भुवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानंदम स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 14 चल रहा था। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप सौभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लम्भयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। विषय प्रभु का जो आश्रय लेता है, तीन लोक के ईश्वर का जो आश्रय ले लेता है, यथेष्ट संचरण कर सकता है। जहां चाहे वहां वो पहुंच सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। जो अंदर उसके भावना होती है वो उसे मिल सकता है। कंडीशन एकमात्र यही है, संश्रिता, आश्रिता नहीं लिखा है, समीचीन रूप से आश्रिता लिखा है। क्या अर्थ हुआ इसका? तो क्या असमीचीन रूप से भी आश्रय लिया जाता है भगवान का? प्रश्न समझ, क्योंकि आचार्य भगवान जब कोई विशेषण का प्रयोग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु का आश्रय न लिया, इस भाव में ही हमें भगवान मिले। ऐसा नहीं है कि इसी भाव में हमें गुरु मिले हो। न जाने कितने बार हमें प्रभु भी मिले होंगे और गिनती नहीं, न जाने कितने बार गुरु भी मिले होंगे। लेकिन हमने क्या किया? अब प्रश्न उठ सकता है, महाराज जी पूर्व का किसने देखा? हमें भगवान मिले अथवा हमने उनका आश्रय लिया हो, ये कौन जानता है? कैसे हम विश्वास करें? ठीक है, चलो अभी पूर्व भाव को हम गौण कर दें कुछ देर के लिए। इसी भाव को हम लेकर के चलते हैं। इस भाव में तो आपको गुरु मिले हैं? नहीं मिले हैं। आचार्य भगवान मिले हैं? आचार्य गुरुदेव मिले हैं? नहीं मिले। कितने बार आचार्य गुरुदेव का आपने सानिध्य पाया है? अथवा कितने बार आप उनके पास गए होंगे? एक ही बार गए? नहीं, कई बार गए। कई बार आपको यहां भी सानिध्य मिला और कई बार आपने जाकर के भी सानिध्य लिया। और जब जब सानिध्य मिला तब हर एक ने कुछ ना कुछ सुना भी होगा उनसे, उनकी देशना भी सुनी, उपदेश भी श्रवण किया होगा, कुछ पढ़ा भी होगा। और यदि सुना नहीं हो, मान भी ले, तो उनके दर्शन किए होंगे, उनके आचरण को देखा होगा, उनकी तपस्या को देखा होगा सबने। तो इतने अधिक बार हम सबको सानिध्य मिला, लेकिन हमने उनका क्या लाभ लिया? प्रश्न इसका है। प्रश्न समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। अब हम पूर्व भाव को नहीं ले रहे हैं, पूर्व भाव की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगम में लिखा है कि कई बार तीर्थंकर भगवान का सानिध्य मिला।
अभी तो अपन वर्तमान को लेकर के चलते हैं और वर्तमान से हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सबने कई बार उनका सानिध्य पाया। अपने भीतर क्या परिवर्तन किया। चलो आचार्य भगवान को भी छोड़ दें, कुछ देर के लिए उन्हें भी गौण कर दे। हम लोगों को यहां पर आए कितने दिन हो गए? 25 दिन तो हो ही गए। 9 तारीख को आए थे, आज 4 तारीख, 25 दिन हो गए। और 25 दिन में बहुत कुछ आपने सुना नहीं? सुना, सवेरे भी सुना है, दोपहर भी सुना है, संध्या काल में भी सुना है, एक्स्ट्रा टाइम में भी सुना है। ना केवल सुना है, आपने देखा भी है, चर्या भी है। तो ये बताइए हमने क्या पाया? जीवन में क्या उतारा? जीवन में क्या परिवर्तन लाया? प्रश्न समझना। क्योंकि यहां पर जो चर्चा चल रही है, ये संसृतास्त्र जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अधिकांश लोगों ने सिर्फ आश्रय लिया है। संसृता क्या कहलाता जानते हैं? समीचीन आश्रय लेना। समीचीन आश्रय का अर्थ है कि भीतर से परिवर्तन लेकर के आना। आश्रय लेने का अर्थ है उनके निकट चले जाना, उनके पैरों को स्पर्श कर लेना, चरणों को छू लेना, उनकी सेवा कर लेना, वैयावृत्ति कर लेना, आहार दान दे लेना, अथवा उनके प्रवचन सुन लेना। ठीक है, ये हुआ आश्रय। लेकिन समीचीन आश्रय, प्रॉपर आश्रय, समीचीनता तब आती है जब हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाते हैं, सही उद्देश्य को लेकर के कुछ करते हैं, अन्यथा वो समीचीनता नहीं कहलाती। समझ में आ रही है बात? तो बताओ कितने लोगों ने गुरु का आश्रय समीचीन रूप से लिया? आप ही लोगों से पूछ रहे हैं कितने लोगों ने लिया समीचीन आश्रय? पूछ रहे हैं, आश्रय की बात नहीं कर रहे हैं। समीचीन आश्रय में व्यक्ति जो कल तक था वो आज नहीं रहता है, जो महीने भर पूर्व था वो अभी नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट अवश्य है, कुछ ना कुछ विकास उसका अवश्य होगा। और जहां समीचीनता नहीं रहेगी वहां पर विकास नहीं होता है। वहां क्या होता है? समीचीनता के अभाव में क्या होता है जानते हो? क्या होता है? स्वार्थ की सिद्धि होती है। समीचीनता का अभाव में स्वार्थ की सिद्धि होती है। क्योंकि जब जब प्रभु का आश्रय लिया है व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए लिया है और किसी के लिए नहीं लिया। और समीचीनता की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां आत्मा के स्वार्थ के लिए। अंतर समझना, आश्रिता और संश्रिता। आश्रय में आत्मा गौण हो जाती है, पारमार्थिक दृष्टि गौण हो जाती है। वहां स्वार्थकरी दृष्टि होती है। स्वार्थकरी दृष्टि से अर्थ है वो जो भी चाहता है शरीर के लिए चाहता है, सांसारिक भोगों के लिए चाहता है, अपने नाम के लिए चाहता है, पैसों के लिए चाहता है। अभी तक जो आश्रय लिया गया प्रभु का किसके लिए लिया गया? किसके लिए लिया गया बताओ? सही सही सोचना, सब कुछ सभी लोग आश्रय तो लिया है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु का और गुरु का आश्रय नहीं लिया है। समीचीन आश्रय का अर्थ है सही उद्देश्य। इस बात को समझना। समीचीन जो वर्ड है प्रॉपर, एक्यूरेट,
सही उद्देश्य, जहां सही उद्देश्य हो जाएगा वो समीचीन आश्रय कहलाएगा, और जहां सही उद्देश्य का अभाव होगा वो असमीचीन आश्रय कहलाएगा। बिना उद्देश्य के तो कोई भी नहीं आता। उद्देश्य तो है, सबका उद्देश्य है। उद्देश्य तो रावण का भी था, भक्ति करने का था कि नहीं? बिल्कुल था उद्देश्य, रावण का भी उद्देश्य था। उद्देश्य उन अभव्य मुनि महाराजों का भी रहता है जो 11-10 पूर्व तक प्रवेश कर जाते हैं। उद्देश्य तो उनको भी रहता है जो भविष्य में नारायण आदि पद के लिए साधना करते हैं। उद्देश्य तो उनका भी होता है जो आगामी भव में वैभव के लिए, सांसारिक वैभव के लिए, स्वर्गीय वैभव के लिए साधना करते हैं। समझा? उद्देश्य तो उनका भी रहता है जो दुकान चलाने के लिए प्रभु का आश्रय लेते हैं। नहीं उद्देश्य आपका भी उद्देश्य है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, उद्देश्य तो आपका भी नहीं है। माँ का भी उद्देश्य रहता है बेटी की शादी हो जाए, एक बहू मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, उद्देश्य तो सबका है। किसका उद्देश्य नहीं है? बस उद्देश्य में ये अंतर है, कोई शॉर्ट टर्म उद्देश्य को लेकर के चलता है, कोई लॉन्ग टर्म उद्देश्य को लेकर के चलता है। कुछ थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ की संतुष्टि बहुत अधिक से होती है। लेकिन जो संतुष्टि की चाह उन्होंने रखी अथवा दुनिया रखती है वह समीचीन नहीं है, प्रॉपर नहीं है। वह सांसारिक वैभव को लेकर के, शरीर को लेकर के, इंद्रियों के विषयों को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, दुकान आदि को लेकर के, अथवा नाम आदि को लेकर के, अथवा अपना बदला लेने को लेकर के। असमीचीन क्या हो जाएगा? जहां हमारा क्रोध सामने आ जाए, वैर की पूर्ति करना है, वो असमीचीन। जहां हमारा अहम सामने आ जाए, अहम के पोषण के लिए, वो असमीचीन। जहां हमारे मन में छल का भाव आ जाए, वो असमीचीन। और जहां हमारे मन में लोभ का भाव आ जाए, लालच का भाव आ जाए, ये सारे के सारे असमीचीनता की ओर ले जाने वाले। प्राय हर व्यक्ति इन्हीं चार के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे आप चार कषाय कहते हैं, है ना? क्रोध, लोभ, मान, माया। बस इसी को लेकर के चलता है और किसी को लेकर के नहीं चलता। वैसे लोभ को लेकर के तो समीचीन उद्देश्य भी होता है, मुनि महाराज का भी होता है, पर वह लोभ जो है, वो आकांक्षा जो है, आत्मा की प्राप्ति की आकांक्षा। बाकी संसारी व्यक्तियों का जो लोभ होता है, वहां आकांक्षा जो होती है आत्मा को गौण करके अन्य मटेरियलिस्टिक लाइफ की होती है, जो भौतिकवादी सोच होती है, वस्तुओं की प्राप्ति की सोच होती है। देखना, उद्देश्य के बगैर कुछ नहीं होता है, लेकिन हर बार जो उद्देश्य रहा वो गलत रहा। तो संस्कृता शब्द इस 14वें श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये संस्कृतास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम्। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना? कॉज का अर्थ होता है कारण, और इफेक्ट का मतलब उसका रिजल्ट, कारण। इस अंतिम दो चरणों में आचार्य भगवान दोनों ही बात कर रहे हैं। जब वो संस्कृता शब्द कह रहे हैं और जब वो यथेष्टम कह रहे हैं, यथेष्टम शब्द हमें कहां लेकर के जा रहा है? फल की ओर लेकर के जा रहा है, कार्य की ओर लेकर के जा रहा है। और संस्कृता शब्द जो हमें लेकर के जा रहा है, सही कारण की ओर लेकर के जा रहा है। जब भी हम भक्ति कर रहे हैं अथवा कुछ भी पढ़ें अथवा पूजन करें, प्रभु का गुणानुवाद करें, कोई भी स्तोत्र पढ़ो, कोई भी श्लोक पढ़ो, भक्तामृत पढ़ो, प्राय हर श्लोक में
आपको कहीं ना कहीं ये बातें अवश्य मिलेंगी। फल की बात और उससे इंपॉर्टेंट तरीके की बात, किस तरीके से वो कारण होना चाहिए, किस तरीके से वो प्रगति होना चाहिए, किस तरीके से उस प्रोसेस को हमें अडॉप्ट करना है, इसकी बात। प्राय हर एक की दृष्टि कार्य की ओर जाती है, फल की ओर जाती है, लेकिन चूक यदि कहीं होती है तो उस विशेषण को हम नहीं पकड़ पाते हैं, उस कंडीशन को हम नहीं पकड़ पाते हैं, उस तरीके को हम नहीं पकड़ पाते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है कि दुनिया का हर इंसान अच्छा ही चाहता है, अच्छे फल की ही अपेक्षा रखता है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अच्छे फल को नहीं चाहता। हर व्यक्ति से पूछा जाए तो उत्तर उसका वही रहेगा, अच्छी लाइफ, सुख शांति वाली लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, आनंद पूर्वक जीने की। फल की अपेक्षा सबकी अच्छी रहती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी क्यों ना, सबका जो लक्ष्य है वो अच्छा ही होता है। किसी का लक्ष्य खराब नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। पर कहां हम फंस जाते हैं, उस तरीके को हम नहीं पकड़ पाते हैं। इस कारण भक्तामृत स्तोत्र इतना पढ़ता चला आ रहा है आज का व्यक्ति। आप सभी लोग पढ़ते हैं, सवेरे भी पढ़ते हैं, शाम में कितने लोग सवेरे पढ़ते हैं, कितने लोग शाम को पढ़ते हैं? दिन में एक बार तो पढ़ ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हो बस। हाँ, पढ़ लेते हो कि पढ़ ही लेते हैं बस? क्या अर्थ हुआ? हाँ, अर्थ समझ में आया? एक में हमने ही लगा दिया, एक में हमने कहा पढ़ लेते हो आप। क्या अंतर हुआ? जब हम कहते हैं कि पढ़ ही लेते हैं, वो क्या हो गया? वो रूटीन हो गई, रूटीन में समाहित हो गई एक्टिविटी। और जब जीवन में कुछ भी रूटीन हो जाए, वो कैसी होती है? क्रिया चलती है लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती। क्रिया पूरी होती है, उस घड़ी की भांति है जो नॉन स्टॉप चलती है, कभी रुकती नहीं है। रुकती घड़ी कभी नहीं रुकती। सेल खत्म हो जाए तब रुकती है। चलो सेल इसकी जीवन मान लो, लाइफ मान लो, जितनी बैटरी की लाइफ है पर उसका उतना ही जीवन काल मान ले। वो घड़ी कभी रुकती नहीं, 24 आवर्स नॉन स्टॉप चलते रहती है और आगे पीछे भी नहीं होती। सेकंड टू सेकंड उसी प्रकार का मोमेंट उसमें चलता रहता है। भले ही हम रेस्ट ले लें, भले ही हम विश्राम कर लें, पर घड़ी कभी विश्राम नहीं करती है कि रात के समय वो रेस्ट ले लेती होगी, थोड़ा मैं भी आराम कर लूं, थक गई हूं दिन भर चलते चलते, नहीं लेती। जब तक बैटरी, जब तक उसकी लाइफ लाइन रहती है, तब तक वो नॉन स्टॉप चलती है और सही तरीके से चलती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है। सेकंड टू सेकंड बिल्कुल सही मूवमेंट उसमें चलता है। उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होता, हेर फेर नहीं होती। एक बहुत बड़ी पीड़ादायक जो स्थिति हो गई है आज धर्म के क्षेत्र में, खासकर भक्ति के क्षेत्र में, अधिकांश लोगों की लाइफ में भक्ति, पूजा, धर्म, स्तोत्र उस घड़ी की भांति हो गया है। चलते चला जा रहा है व्यक्ति, चलते चले जा रहा है, करते चला जा रहा है, क्रिया पूरी चल रही है, लेकिन उससे खुद समझ में नहीं आता क्या हो जाता है। समझ में आता है। और विचित्रता देखना, ठीक इससे अपोजिट जब संसार की बात करता है
आप बहुत चेंजेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, दिन डेली जो भोजन करते हैं तो वीकेंड में आपको थोड़ा चेंज चाहिए ना, नहीं रोज रोज वही रूटीन नहीं चाहिए, बोर हो जाते हैं, फिर खाया नहीं जाता है ना, फिर डिफरेंट टेस्ट चाहिए, फिर वीकेंड में वो बाहर जाएगा अथवा बाहर नहीं भी जाए घर ही में रहे, तो वही जो पैटर्न चला आता है मंडे टू सैटरडे, संडे को भी वही रहता है, नहीं रहता। मेनू बदल जाएगा, क्वालिटी बदल जाएगी, डिशेस बदल जाएगी। क्यों? एक ही रूटीन फॉलो करते करते वो बोर हो जाता है। एक जैसी ड्रेस हमेशा नहीं पहनता है व्यक्ति, बोले नहीं अभी एक जैसी ड्रेस तो बहुत हुई है, बोर हो जाता है। अब उसमें भी चेंज चाहिए, थोड़ा सा बदलाव चाहिए। मोबाइल भी एक जैसा यूज करते करते फिर वो बोर हो जाता है, भले ही उसकी नीड्स फुलफिल हो रही है, बोले नहीं अब कुछ तो भी नया कवर चाहिए। बोला हैंडसेट ना बदल ले तो कुछ लोग हैंडसेट बदल लेते हैं, जो वो हैंडसेट नहीं अफोर्ड कर पाते, चलिए अपन कवर ही बदल लो, आउटलुक बदल जाएगा थोड़ा सा। क्या कवर से बात होती है? मोबाइल कवर पहले गोल्डन था, फिर सिल्वर कलर आ गया, दूसरा कलर का आ गया, उसमें क्या चेंजेस हुआ? फीचर्स में तो कोई बदलाहट नहीं आई, सर्विस में कोई बदलाहट नहीं आई, फिर भी आउटर लुक में बदलाहट वो एक्सपेक्ट करता है कि नहीं अब इसमें कुछ चेंज। यानी संसार के जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में हर फील्ड में वो एक जैसी रूटीन नहीं रखता। इवन जो प्रतिमाधारी श्रावक है ना, वो भी नहीं रखते हैं कि वही सब्जी रोज बनती है, सोमवार को भी वही, मंगल को भी, बुध को भी, गुरु को भी, हाँ एक ही सब्जी, वही लौकी घिया, लौकी तुरई नहीं। यानी देखना, जो उदासीन आश्रम के सदस्य हैं, जिन्होंने संसार से विरक्तता ले ली है, विरक्त हो गए हैं, आश्रम में रहने लगे हैं, है ना, अब संसार में रुचि ज्यादा नहीं है, इंद्रियों के विषयों में इंटरेस्ट नहीं है, वही उबली हुई दाल, वही रोटी, एक सब्जी नहीं महाराज जी, उसमें थोड़ा सा तो बदलाहट होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो बोर हो जाता है। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, एक जैसा रूटीन वो नहीं रखना चाहता। चाहे बात खाने की हो, चाहे बात पहनने की हो, चाहे कहीं जाने की हो, घूमने की हो, भले ही वो बूढ़ी दादी हो गई होंगी, 80 साल की उम्र है, फिर भी वो चेंजेस चाहती है, नहीं चाहती, भोजन में चाहती। यानी सवेरे से लेकर रात तक जो भी क्रियाएं व्यक्ति करता है, उसमें वो परिवर्तन हमेशा करता रहता है, उसमें वो रूटीन कभी नहीं अपनाता। लेकिन धार्मिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर व्यक्ति उसी रूटीन से चलता है। समझने की कोशिश करना। ना हम भक्तामर के लिए कह रहे हैं, ना कल्याण मंदिर के लिए कह रहे हैं, ना अन्य स्तोत्र के लिए कह रहे हैं, ना ही हिंदी की भक्ति, हिंदी की स्तुति, हिंदी की विनती, उसके लिए कुछ नहीं, बात उसकी है ही नहीं। बात क्या है पहले वो समझने की कोशिश करें। यानी जब जब उससे कुछ आत्मा का काम करना हो, आत्मा के कल्याण की बात करना हो, धर्म की बात करना हो, वो वर्षों से एक रूटीन के अनुसार चला जाता है, उसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं चाहता। चेंजेस व्यक्ति चाहता क्यों है? अब चलो संसार क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। क्यों आप भोजन बदलना चाहते हैं, सब्जी बदलना चाहते हैं, कपड़े बदलना चाहते हैं? क्यों? टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बदलना क्यों चाहते हैं? थोड़ा और से गहराई से पकड़ने की कोशिश करें। टेस्ट बदलना क्यों चाहते हैं? वही खाते खाते बोर हो जाते हैं। नया कुछ नई पैटर्न वाली नई डिश आती है, नई टेस्ट वाली थी, उससे जो है आह्लाद अलग प्रकार का मिलता है, खुशी अलग प्रकार की है, तृप्ति की अनुभूति कुछ अलग प्रकार की होती है।
वो डे टू डे जो रूटीन में बैठ जाता है, फिर उसमें तृप्ति नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जैसे ही कुछ नया बदल करके आया, उसमें कुछ अनुभव अलग होता है, नया अनुभव होता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ बढ़ जाता है। इस बात को समझना। इस कारण वो बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है अपने रहन सहन में, खान पीन में, आने जाने में, क्योंकि वो डेली की डेली कार्य वही करता जाए। तो ह्यूमन नेचर है, मानवीय स्वभाव है। इस स्वभाव के अनुसार वो कर नहीं सकता, उससे वो आनंद मिलेगा नहीं, वो अनुभव उसे मिलेगा नहीं, वो लहर नहीं आएगी। तो जैसे सांसारिक क्षेत्र में व्यक्ति परिवर्तन लाता है, धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं लाता? क्यों नहीं लाता? आपको जो पूजा याद हो गई वही आपकी रूटीन में चलती है, वही देव शास्त्र गुरु की, अब वो बैठ गई। अब पूजा भी चल रही है, आपकी थाली भी जम रही है, विनय पाठ भी चल रहा है, जिनवाणी भी इधर से उधर उठ रही है, जगह भी साफ हो रही है, और इधर से इधर संकेत भी हो रहे हैं एक दूसरे को, और बातें भी हो रही हैं। देखना कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही। हो जाता है क्या? क्यों हो जाता है? आपका मन कहता है कि नहीं, मैं पूरी क्रिया अच्छे से कर रहा हूं, विनय पाठ से लेकर विसर्जन पाठ तक मैंने सब कुछ कर लिया, भक्तामर की शुरुआत से लेकर अंतिम तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, अंतिम लाइन तक पूरा पढ़ लिया। कल्याण मंदिर की शुरुआत से लेकर अंतिम श्लोक तक पूरा पढ़ लिया। ऐसी स्थिति में वो कब शुरू करता है और कब समाप्त हो जाता है, उसे ही पता नहीं चलता। चलता है पता? क्यों नहीं चला? क्योंकि रूटीन में बैठ गया, उस घड़ी की भांति बैठ गया है। वो बैटरी जैसी है, उसके अनुसार वो घड़ी चलते चले जाती है। तो व्यक्ति के भीतर भी, माइंड में भी एक क्लॉक के अनुसार उसकी सारी की सारी एक्टिविटी बैठ चुकी है। और जब एक्टिविटी इस प्रकार की हो जाएंगी तो मान करके चलना, आप एक रोबोटिक मानव की भांति कार्य करेंगे, मशीनी मानव के भांति। मशीनी मानव कौन होता है? जो बाहर से मानव दिखता है लेकिन अंदर से होता नहीं। आजकल ऐसे भी रोबोट बन गए हैं जो लोहे के नहीं दिखेंगे। ऐसे नहीं कि लोहे का हाथ हो, लोहे की पूरी उंगलियां, पूरा ह्यूमन बीइंग ही नजर आएगा। ने सेम स्किन जैसे ही दिखेगी, सेम उसकी आईज भी नजर आएगी। बिल्कुल कोई व्यक्ति दूर से देखे तो वो ये जज नहीं करके बता सकता है कि ये जीता जागता मनुष्य है कि रोबोट है। स्किन का कलर भी, आंखों के सेल्स का मूवमेंट भी, लेंस का मूवमेंट भी, इवन जो रोबोट हैं उसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं, यदि वो किसी की गमगीन आंखों को देख ले, दुखी आंखों को देख ले, दुख भरा चेहरा देख ले, तो उसकी आंखों से पानी निकल जाएगा। ऐसे भी रोबोट आ गए। बिल्कुल ऐसे रोबोट आ गए हैं, उसमें ऐसे सेंसर फीड है, ऐसा प्रोग्राम फीड है, किसी की मुस्कुराहट को वो देख ले तो उसके चेहरे में भी मुस्कुराहट आ जाएगी, और किसी के ऐसे चेहरे को देख ले जो दुख और शोक में डूबा हुआ है तो वो रोबोट भी दुखी हो जाता है। और यदि उस रोबोट के भीतर ऐसा प्रोग्राम फीड कर दिया जाए, कौन सा प्रोग्राम? सुनो अब ध्यान से। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभान तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। वो एकदम सही पड़ेगा। हो सकता है आप गलती कर जाए, हम गलती कर जाएं, रोबोट से कोई गलती नहीं होगी। जो लय उसके भीतर फीड है उसी लय से वो पढ़ेगा, तीसरे चरण को उठाएगा और समय भी प्रॉपर देगा। हर श्लोक के लिए जितने सेकंड्स दिए जाने चाहिए उतने ही सेकंड दिए जाएंगे। मनुष्य तो स्पीड बढ़ा भी देगा, टाइम कम होगा तो निपटा भी देगा उससे, लेकिन वो टाइम भी पर्याप्त देगा और तरीका भी अच्छा ही रहेगा। जब वो रोबोट ऐसा भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसे कितना पुण्य मिलेगा, हम आपसे पूछ रहे हैं। बाकायदा भगवान के सामने मंदिर में बैठ करके पढ़ रहा है, बन जाएगा ऐसे रोबोट? क्या बात है, बन जाएगा।
पुण्य तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ थोड़ा सा। हाँ हाँ बोलो बोलो। सही लय से पढ़ रहा है, सही विधि से पढ़ रहा है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पुण्य? कारण हमें कौन बताएगा? हाँ बताओ, माइक से बोलना। कारण हमें देखना, क्यों पुण्य नहीं मिलेगा उसे? महाराज श्री, चूंकि उसमें आत्मा नहीं है और आत्मा में ही कर्म बंद होते हैं, चाहे पुण्य हो या पाप, इसलिए उसको पुण्य भी नहीं मिलेगा ना पाप मिलेगा, चूंकि वह कृत्रिम है। कृत्रिम है, अच्छा। यानी उसके भाव नहीं पैदा होते जब पढ़ता है, तो भाव कहाँ रहते हैं उसके? उसमें तो स्टोर किया गया है, उसमें प्रोग्राम फीड किया गया है, फीड किया गया। वो बोल रहा है, कोई उसके भाव अंदर से तो है नहीं, उसमें चेतनता ही नहीं है, तो भाव कैसे होंगे? अच्छा अच्छा। जब आप लोग यहाँ पर भक्त अमर का पाठ पढ़ते हो, अब ध्यान से सुनना, हाँ, जो रूटीन के अनुसार पढ़ रहे हो, आप लोग बताओ कितना पुण्य मिलता होगा आपको? अब आप ही बता दो। सही उच्चारण कर रहे हो? बिल्कुल सही उच्चारण, शुरू से लेकर अंत तक उतना ही समय दे रहे हो, थोड़ा तो मिलता होगा, थोड़ा तो मिलता होगा, नहीं मिलता? कितना? इतना? इसका अर्थ क्या हुआ? क्या अर्थ हुआ? मेहनत पूरी की जा रही है और अधिकांश लोग उस मशीनी मानव की भांति, उस रोबोट की भांति भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, उस रूटीन के अनुसार पढ़ते हैं। तो क्या होना चाहिए पुण्य को कमाने के लिए, भक्ति के फल को पाने के लिए? अब आप बता दो क्या होना चाहिए? भाव। भाव की तो भावना हर व्यक्ति भाता है, फिर भी क्यों नहीं भाव आते हैं? अच्छे भाव की भावना तो हर व्यक्ति भाता है, फिर भी क्यों नहीं आते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे सांसारिक क्षेत्र में आप रूटीन को बदलते हो ना, ऐसे ही इस क्षेत्र में भी उस रूटीन से ऊपर उठना सीखो। अब रूटीन से कैसे ऊपर उठा जाए? कैसे ऊपर उठा जाएगा बता दो। यदि रोज आप पूजा कर रहे हो, आपने दूसरे दिन पूजा बदल दी, तो फिर आप धड़ल्ले से पढ़ते जाओगे? नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको याद ही नहीं है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फिर क्या भक्तामर का फल पाने के लिए, स्तुति का फल पाने के लिए रोज रोज भक्तामर बदलना पड़ेगा कि रोज रोज नया भक्तामर स्तोत्र लेकर के आया जाए? क्या किया जाए? नहीं, किसी का भक्तामर का नियम, हम उस कंडीशन की बात करें कि भक्तामर स्तोत्र ही पढ़ना है, लेकिन रूटीन भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखना, हमारे यहाँ पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, जब हम रूटीन में बहने लगे तो तुरंत उस पैटर्न को बदलना हम सीखे। पूर्वानुपूर्वी एक विधि होती है, एक विधि होती है पश्चातानुपूर्वी, और एक विधि होती है यत्र तत्रानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी मतलब 1 to 100, 1 से लेकर 48 नंबर तक जो श्लोक है उसी क्रम से पढ़ना। पश्चातानुपूर्वी मतलब लास्ट टू फर्स्ट। पूर्वानुपूर्वी मीन्स फर्स्ट टू लास्ट, और पश्चातानुपूर्वी मीन्स लास्ट टू फर्स्ट, यानी 48 से स्टार्ट करके फर्स्ट नंबर का श्लोक। और यत्र तत्रानुपूर्वी मीन्स उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, उसमें ढेर सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहले नंबर का श्लोक पढ़ लिया, फिर 5वें नंबर का श्लोक पढ़ लिया, फिर 10वें नंबर का पढ़ लिया, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45, 48, फिर सीक्वेंस सेकंड, 6th, 11th, 16, फिर 3rd नंबर, फिर और 5 ऐड करते जाओ, जो आपको सूट करे, जिसमें आपका मन लग जाए। अब देखना आपका रूटीन नहीं रहेगा, अब आपका भक्तामर रूटीन नहीं रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में बैठ गया था पहले नंबर के बाद दूसरा श्लोक आता है,
हाँ यह संस्तुता। अब आपको वो यह संस्तुता वाला नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? 6 नंबर का अल्पश्रुतम। दिमाग में एक व्याघात होगा। अब दिमाग उसके अनुसार नहीं चलेगा जैसा सीक्वेंस उसके अंदर फीड हो गया था। अब तुरंत वो अलर्ट हो जाएगा कि नहीं अब इसके बाद मुझे ऐसा नहीं पढ़ना है, कुछ तो भी नया पढ़ना है। अब आपका मन भटकेगा नहीं, अब आपका मन लगेगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? जब नमोकार मंत्र की जाप दी जाती है, माला फेरी जाती है, अधिकांश लोग की शिकायत रहती है मन नहीं लगता। शिकायत है ना, मन लगता है? बिल्कुल नहीं लगता मन। नमो ओरियंताणम 108 बार में कितने बार में मन लगता होगा? एक आध बार लग गया तो बहुत है, बाकी तो भगवान ही मालिक है। भगवान की जाप दे रहा, भगवान ही मालिक है उसका भी, है ना, और तो कोई मालिक नहीं है। तो मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो रूटीन के अनुसार हो गया। अब यदि हम जैसे सांसारिक क्षेत्र में बदलाव लेकर के आते हैं, हर क्षेत्र में हम परिवर्तन लेकर के आते हैं, यदि फल को चाहते हैं तो इस क्षेत्र में भी परिवर्तन लाना सीखें। फिर देखना आपका आनंद कैसा रहेगा। फिर आप रोबोट से ऊपर उड़ जाओगे। बिल्कुल आप रोबोट की भांति नहीं पढ़ पाओगे, आप मानव की भांति पढ़ोगे, आप भक्त की भांति पढ़ोगे, आप अलर्टनेस से पढ़ोगे, पूर्ण जागृति रहेगी आपकी। और जब जागृति रहेगी मन भी नहीं भटकेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो उसमें फिर पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि आपके भाव भी पैदा होने लगे, संभावना बहुत बढ़ जाएंगी। इस बात को समझने की कोशिश करना। रोबोट बनकर के भक्ति मत करो। क्या चेंजेस लाना सीखो? सीक्वेंस को बदलना सीखो, क्रम को बदलना सीखो। जब बहुत ज्यादा आपका प्रयास एक ही लय के अनुसार चलने लगे तो उसमें चेंजेस लाना सीखो। जैसे आप भोजन में चेंज लाते हो ना, इसलिए चेंज लाते हो कि रोज रोज खा करके बोर हो जाते हो, एकदम नया टेस्ट वाला कुछ आइटम आता है, डिश आती है, तो एक उत्सुकता अलग पैदा होती है कि नहीं? भावना अलग पैदा होती नहीं, बस नई चीज खाने की मिलेगी, आज नया टेस्ट मिलेगा, नई सब्जी मिलेगी। वैसे देखा जाए तो पेट भरने के लिए तो सिर्फ गेहूं की ही आवश्यकता होती है, तो सारे के सारे लोग रोटी ही क्यों खाते हैं? इन रोटी नहीं खाते ना, जिसे रोटी अच्छी नहीं लगती, उसी गेहूं के माध्यम से फिर पराठे भी बना लेते हैं, पूड़ी भी बना लेते हैं, बाटी भी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं, दलिया भी बना लेते हैं, बिस्किट भी बना लेते हैं, ब्रेड भी बना लेते हैं, केक भी बना लेते हैं। उद्देश्य क्या है? अन्न पहुंचना चाहिए, लेकिन एक ही तरीके से वो बोर हो जाता है, तो पहुंचा तो आप अन्न ही रहे हो पेट में, बस आपने क्या कर दिया? परिवर्तन। अब उस माध्यम को ना अपना करके दूसरा माध्यम आपने जीवन में अप्लाई कर लिया। तो बच्चे जो रोटी नहीं खाते, फिर उनके लिए आप दूसरे तरीके से उसे परोसते हैं, जो उसके लिए टेस्टी लगने लगता है, रुचिकर लगने लगता है। फिर उसी आटे से आप उस रूप को देकर के उसके पेट में, उसके शरीर में वो अन्न पहुंचाने की क्रिया करते हैं। तो चाहे हम पूर्वानुपूर्वी भक्तामर स्तोत्र पढ़ें, चाहे हम पश्चातानुपूर्वी पढ़े, चाहे हम यत्र तत्रानुपूर्वी पढ़े, उद्देश्य क्या है? भाव सहित समीचीन तरीके से भक्तामर का फल प्राप्त होते हुए पढ़ना है। और जब उसमें बोरिंग होने लगे तो उसमें परिवर्तन लेकर के आना है। तो परिवर्तन लाओगे? हाँ, नहीं ला सकते। क्या करना है आपको? उल्टा भक्तामर स्तोत्र पढ़ना शुरू करो। देखना इसमें भाव लगेंगे, आपके फल की प्राप्ति होगी। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा? उल्टा भी आपको रट जाएगा, होता, फिर वो भी बोर लगने लगेगा। जब वो होने लगे फिर बहुत सारे संभावना आपके पास हैं, बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, एक एक छोड़ करके, फिर दो दो छोड़ करके एक एक श्लोक, फिर तीन तीन श्लोक छोड़ करके, चार चार श्लोक छोड़ करके। क्या हुआ? हाँ, कोई बाधा नहीं,
जिनवाणी सामने रख करके पढ़ना है, कोई बाधा नहीं। 48 के बाद फिर 46, फिर 44, फिर 42, फिर 40, रिवर्स डायरेक्शन में एक छोड़ करके, रिवर्स डायरेक्शन में दो छोड़ करके, फिर ऑड के नंबर में, फिर इवन के नंबर में, बहुत सारे आपके पास। जिंदगी बीत जाएगी, पूरे कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएंगे आप। बिल्कुल कह रहे हैं। और जब भी पढ़ोगे तो हर बार आपका मन लगेगा, फिर वो रूटीन नहीं कहलाएगा। रोज रोटी खा के फिर आप पूड़ी पे आ जाते, फिर पूड़ी भी रोज नहीं खाई जाती ना, एक दिन 2 दिन, फिर लौट करके फिर वो रोटी पे आता है, पराठे पे आ जाएगा। हाँ, पराठे पे आ जाएगा, पर रोज रोज तो पराठे नहीं खाए जाएंगे, फिर उसमें भी चेंजेस चाहिए। तो जब आपका रिवर्स डायरेक्शन का भी एक जन, तो फिर बीच में पूर्वानुपूर्वी क्रम से, कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हमें रूटीन से ऊपर उठना सीखना होगा। हाँ, पूछो। बिना इसके सिर्फ आप एक रोबोटिक मशीन बन करके रह जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो, इतना समय दे ही रहे हो, क्यों ना फल को पा करके, फल की ओर दृष्टि रख करके दिया जाए। क्यों गधा मजदूरी कर रहे हैं? गधा मजदूरी समझ रहे हो? नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये एक स्तोत्र के संबंध में तो इस बात को मान लिया। हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो हमारे श्रावक के षट आवश्यक होते हैं, हाँ, उन आवश्यकों की पूर्ति में, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे ये प्रतिमाधारी श्रावक हैं, इनको या आपको या किसी को जो जिनके प्रतिदिन के कुछ भक्तियां हैं कि प्रतिदिन जो अभिषेक करते हैं, उनका क्रम निर्धारित ये इस तरह से होता ही है, तो वो भी उसको एक तरीके से एज अ रूटीन ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर उस स्थिति में क्या इनको या किसी को भी जो सट आवश्यक का कर रहे अपना पूरा, या जो जिन अभिषेक शुरू से लास्ट तक जैसे कर रहे, तो वो फिर उसका फल कहाँ जाएगा? वो भी रूटीन ही तो, आवश्यक रूटीन ही तो हो गया। हाँ, अभिषेक करना है वो तो ठीक है, लेकिन रोज रोज एक ही प्रतिमा का अभिषेक करना है, कहाँ लिखा है? आप प्रतिमा बदल लो ना। हाँ, रोज रोज एक ही वेदी में अभिषेक करना, ये कहाँ लिखा है? अभिषेक करना आपका कंपलसरी आवश्यक है, लेकिन उन्हीं भगवान की रोज रोज पूजा करना, ये कहाँ लिखा आवश्यक? भगवान की पूजा आवश्यक है ना, कि एक ही भगवान की रोज करना आवश्यक है। इस बात को समझना। उसी आवश्यक को प्रतिदिन पालते हुए भी उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। ऐसे ही आप किचन में क्या करते हैं? रोटी बनाते हैं, फिर क्या कभी कभी रोटी का चूड़ा भी बना लेते हैं, फिर रोटी को फ्राई भी कर लेते हैं, नहीं कर लेते? रोटी को क्रिस्पी भी बना लेते हैं। आप रोटी बना रहे हैं? नहीं बना रहे? बनाते रोटी रहे। आपका आवश्यक रोटी खाना है कि पेट भरना है? पहले तो ये बताओ। पेट भरना। पेट भरना है ना, तो पेट भरने के लिए आप जैसे उसमें चेंजेस लाते हैं, तो आपका आवश्यक प्रतिदिन पूजन करना है, तो एक तीर्थंकर की पूजा करो, किसने कहा दिया? एक ही वेदी में करो, किसने कह दिया? एक ही तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर दो, किसने कह दिया? कुछ सामाजिक परंपराएं, सामाजिक परंपरा होती है, ठीक है, कथनचित पूजा अभिषेक कर लिया, लेकिन पूजा करना तो हमारे हाथ में है। आज आदिनाथ भगवान की कर ली, कल चंद्र प्रभु की कर ली, फिर शांतिनाथ की कर ली, फिर महावीर की कर ली, फिर पार्श्वनाथ की कर ली, फिर पुष्पदंत भगवान की कर ली, सुविधिनाथ भगवान की कर ली। नहीं, जैसे मैं बताऊं कि मैं जैसे इन लोग को देखती हूँ कि इनके इतने प्रतिमा होने, इन लोगों को नहीं अपने में घटाना, अभी दूसरों में नहीं घटाना। नहीं, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे ना महाराज जी, तो हम उनको ही देख रहे हैं। तो उनको उतने पूरे वो अपना खोल के ये भक्ति ये भक्ति ये भक्ति ये पूरा पढ़ना ही होता है। उनकी दृष्टि उस पे होती है, कान इधर होते हैं, और फिर उसके बाद 3 कार्यक्रम एक साथ चल रहे होते हैं, तो वो कहाँ तक कार्यकारी होगा? तो इसी कारण तो ये संसृता नहीं हुआ ना, ये आश्रिता हुआ। अभी भगवान की समीचीन आश्रय नहीं हुआ, सिर्फ आश्रय हुआ। इस कारण तो कल्याण नहीं हुआ अभी तक। मतलब स्वाध्याय के दौरान पूजन या भक्ति कुछ और चल रहा है, और कान स्वाध्याय में चल रहे हैं, हाथ इधर चल रहे हैं, तो वो संसृता नहीं हुआ। एक समय में एक ही योग कार्यकारी होता है, एक साथ 2 कार्य हो ही नहीं सकते। आप क्या तीर्थंकर भगवान भी तो नहीं कर सकते?
सांसारिक अवस्था में जब तक तीर्थंकर नहीं बने मुनि अवस्था में, वो ऐसा नहीं कर सकते कि जाप भी दे रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो निपटाने वाली बात है। हमारे नियम है, सतवार सूत्र भी सुनना है, भक्तामर भी पढ़ना है, जाप भी देना है, शांति धारा भी देखना है और अभिषेक भी करना है। अब नियम है तो एक साथ हो रहे हैं। आंख से अभिषेक देख रही है, ये कान तत्वार से सुन रहा है, आपका मुंह भक्तामर पढ़ रहा है और अंगूठा जो है माला में फैल रहा है, चल रहा है। तो आपकी बलिहारी है। हाँ, ये आपकी बलिहारी है। इसका अर्थ है ना तो उसने धर्म समझा है, ना ही उसने क्रिया समझी। ये तो क्रिया भी नहीं समझना हुआ अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं। समीचीन क्रिया करते हुए भी वो फल नहीं पा रहा, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तो क्रिया भी असमीचीन हो रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है। इसमें तो और भी कुछ नहीं मिलने वाला। वो मुझे महाराज जी रोज बहुत विकल्प होता है जब मैं यहाँ बीच में बैठी महिलाओं को स्वाध्याय के समय पूजन से मना करती हूँ। सबसे बड़ी कमी अपनी यही है कि हम दूसरे अपनी पूजा करते समय दूसरों को देख क्यों रहे हैं। जब नहीं महाराज जी व्यवस्था बनाने के लिए कि बीच में पूजन ना करें, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करें, तो वो मुझे विकल्प होता कि मैं इनको कहीं पूजन से मना करके गलत तो नहीं कर रहा। नहीं, अभी रुको बाद में करना। नहीं, हम उनका और अच्छा इंपॉर्टेंस बताते हैं ना कि हम उस समय स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका ज्यादा फल मिलेगा। पूजा आगे पीछे हो सकती है तो उन्हें विकल्प नहीं होगा, उन्हें लगा कि यहाँ ज्यादा लाभ होने वाला है। चलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? संस्कृता का अर्थ क्या होता है? समीचीन आश्रय लेना। समीचीन आश्रय से अर्थ है उद्देश्य समीचीन होना चाहिए और रूटीन नहीं होना चाहिए। उद्देश्य भी सही होना चाहिए। उद्देश्य सही का मतलब न लोभ से, न अहम के भाव से भर करके, न बदला लेने की भावना से भर करके, न छल की भावना से भर करके। सही उद्देश्य क्या है? आत्मकल्याण। ये दो शब्द हैं, एक संस्कृतास और एक यथेष्टम। अब ऊपर की जो दो पंक्तियां हैं, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणः त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। अब ये बहुत बड़ी बात है। हे प्रभु, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शशांक मतलब चंद्रमा, उसकी जो कलाएं होती हैं 16 कलाएं। कलाप मतलब समूह। तो चंद्रमा की कलाएं जो होती हैं पूर्ण, उसके समूह कैसा है? संपूर्ण पूर्णता को जिसने प्राप्त कर लिया है उसके समान तव गुणास शुभ्रा। आपके गुण कैसे हैं? शुभ्र हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। और कैसे हैं? त्रिभुवनम लंघयन्ति। 3 भुवन का उल्लंघन ही कर रहे हैं मानो। गुण जो है भगवान के 3 लोक का उल्लंघन करके बाहर जा रहे हैं, छलक रहे हैं। कैसा संभव? 3 लोक से बाहर कोई जा सकता है? 3 लोक से बाहर आकाश को छोड़ करके क्या किसी अन्य द्रव्य का अस्तित्व है? न धर्म द्रव्य है, न धर्म है, न जीव है, न पुद्गल है, नहीं काल द्रव्य। एकमात्र आकाश है, अलोक आकाश है। 3 लोक को लांघ करके प्रभु के गुण जा रहे हैं। क्या अर्थ है? गुणों का जाने का अभिप्राय, हे प्रभु आपकी ख्याति मानो ऐसी है कि 3 लोक को भी पार करके जा रहे हैं। ज्यादा लंबी तो नहीं होगी? आचार्य मानतम स्वामी जी ने ज्यादा लंबी तो नहीं फेंक दी? हाँ, जो इम्पॉसिबल है वो बात कर रहे हैं, वो असंभव बात कर रहे हैं। और स्वयं तीर्थंकर भगवान कहते हैं 3 लोक से बाहर कोई जा नहीं सकता, कोई द्रव्य अन्न जा नहीं सकता। जब कोई जीवन ही नहीं है तो भगवान के गुण कहां से जा सकते हैं? जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? ये बहुत ज्यादा एग्जैगरेशन तो नहीं किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके वर्णन तो नहीं किया जा रहा है। नहीं, भक्ति में तो यही होता है। जो संभव नहीं है, असंभव में भी जो संभव को देख ले।
असंभव में भी जो संभव को देख ले। एक बहुत अच्छी दो लाइन पढ़ती है आचार्य भगवान के ऊपर, चाहते हो गर इनकी उड़ान को देखना तो जाओ पहले ऊंचा और करो आसमान को। चाहते हो अगर इनकी उड़ान को देखना तो जाओ पहले ऊंचा और करो आसमान को, बिकॉज स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर सम पीपल। वैसे ये कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, आसमान जो है वो लिमिट होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है चाहते हो अगर देखना इनकी उड़ान को तो जाओ पहले ऊंचा और करो आसमान को। क्या आसमान को खींचतान के और ऊंचा किया जा सकता है? आसमान अपने आप में अनंत है, अनंतता को लिए हुए अनंत तरह से फैला हुआ है, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, हर जगह वो इनफाइनाइट है, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। अनंत से बढ़कर कुछ हो सकता है? संख्यात है, संख्यात से बढ़कर के असंख्यात हो जाता है, लिमिटेड से बढ़कर के अनलिमिटेड। लेकिन जो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट यानी अनंत। लेकिन क्या कहा जा रहा है, चाहते हैं यदि हम इनकी उड़ान को देखना तो आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। आसमान छोटा है, बोले इनकी इतनी ख्याति है, इनकी इतनी उड़ान है कि आसमान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इतनी इनके भीतर शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो आसमान को पार करके भी ऊपर पहुंच जाएंगे, आगे तक पहुंच जाएंगे। जिसने लिखा है गलत लिखा है, आचार्य मानपुर स्वामी जी ने शायद गलत लिख दिया है, गलत नहीं है। भक्ति में यही होता है, जो होता नहीं है उस प्रकार बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। ये बात फैक्ट है कि 3 लोक का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब यहां पर सिद्धांत मत लगा लेना। जो स्वाध्यायशील हैं वो सिद्धांत लगा लेंगे, देखो ये गलत लिखा है, बिल्कुल ये गलत है, जो असंभव है उसकी बात की जा रही है। तो आचार्य भगवान को तो लिखना था, हे प्रभु आपके गुण 3 लोक के वात वलय को छू रहे हैं, बस इतना लिखना था। तनु वात वलय तक पहुंच रहे हैं, उससे ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं। यहां बुद्धि लगा ली लोगों ने। भक्ति में बुद्धि नहीं लगाई जाती है, भक्ति में दिमाग नहीं लगाया जाता है, भक्ति में हृदय लगाया जाता है, भक्ति में दिल लगाया जाता है। समझ में आ रही बात? यदि यहां पर हमने दिमाग लगा लिया तो भक्ति कहलाएगी नहीं, वो तो गुणाभाग हो गया, एक व्यायाम हो जाएगी, दिमागी कसरत हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भक्ति कभी दिमागी कसरत का नाम नहीं होती है, भक्ति जो होती है हृदय की कसरत का नाम होती है। क्या समझ रहे हो? गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। गुण स्तोक है, उसका उल्लंघन करके बहुत कहना, इसका नाम स्तुति होती है। जिसके पास जितना है हमने उसका कथन उतना कर दिया तो कौन सा बड़प्पन दिखा दिया। ये करोड़पति है, हमने कहा इसके ये करोड़पति है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दुनिया को नजर आ रहा है। बात तो तब है जो दुनिया को नजर ना आए, लेकिन हम अपनी दृष्टि से ये भाव लेकर के इसके पास इतना है, यानी बढ़ा चढ़ा करके बोलते ना राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना। वैसे वो गलत सेंस में यूज होता है, पर भक्ति में यही होता है। भक्ति की परिभाषा क्या है? राई का पहाड़, तिल का ताड़। सत्य है। 14वें श्लोक में आचार्य भगवान लिख रहे हैं, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम लंघयन्ति। कौन लिख रहा है? कोई अज्ञानी नहीं लिख रहा, हाँ, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं लिख रहा है। कौन लिख रहा है? आचार्य प्रवरमानतुम स्वामी जी। कोई द्रव्यलिंगी साधु नहीं है। ऐसे साधु जिन्होंने जब स्तुति की तो चमत्कार अतिशय प्रकट हो गया, वे बंधन मुक्त हो गए, वे 48 ताले टूट गए। ऐसे साधु इनकी भक्ति को देख करके, इनकी श्रद्धा को देख करके, इनके समर्पण को देख के वो राजा नतमस्तक हो गया और जिन धर्म का अनुयायी हो गया। ऐसे भावलिंगी संत लिख रहे हैं। समझ में आ रही? तो जितने स्वाध्यायशील हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। जब जब पूजा की बात आती है, जब जब भक्ति की बात आती है, तो वो द्रव्यानियोग को प्रथमा नियोग और चरणानियोग में ला करके रख देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखना, द्रव्यानियोग को उन्होंने चरणानियोग में ला करके रख दिया। यह अपलाप है, आगम का अवर्णवाद है। भक्ति में यही कहा जाएगा,
तू ही करता है, तू ही पालने वाला है, तू ही बचाने वाला है, तू ही मारने वाला है, तू ही संवारने वाला है। भक्ति की यही परिभाषा है। भक्ति में ये नहीं कहा जाएगा कि हे भगवान तुम क्या कर सकते हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी आत्मा तो अजर अविनश्वर है, अविनाशी है। ना आप मुझे मार सकते हो, ना आप मुझे पैदा कर सकते हो, ना आप मुझे पाल सकते हो। मैं तो अपने कर्मों से पल रहा हूँ, अपने कर्मों से बच रहा हूँ, अपने कर्मों से ऊपर उठ रहा हूँ। ये कर्म सिद्धांत यदि भक्ति में लेकर के आ जाओगे तो सब गड़बड़ घोटाला। तो जो जो पूजाएं हैं जिनमें कर्म सिद्धांत आ गया उसका नाम पूजा होता ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लें। जो जो पूजन है उसमें यदि समय सार आ गया ना, निश्चय की बातें आ गई, वो पूजन होती ही नहीं, भक्ति कहलाती ही नहीं है। ये भक्ति का अवर्णवाद है, समझना इस बात को। ये सत्यता नहीं है। यदि आप भक्ति में निश्चय का बखान करने लगो, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, तो आप भक्ति कर रहे हैं कि भगवान को सुना रहे हैं। 12 भावना कभी पूजा में नहीं होती, इस बात को मान करके चलना। 12 भावना सामायिक का विषय है, भक्ति का विषय नहीं, पूजन का विषय नहीं। पूजन में, भक्ति में तो प्रभु के गुणों को इतना बढ़ाना है कि प्रभु आपके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं तो एकदम तुच्छ हूँ, चरण सेवक हूँ, चरणों की धूल ही भी नहीं, उससे भी गया बीता हूँ। मेरी औकात क्या, मैं कुछ कर सकूं? ये तो आपका ही सामर्थ्य है, आपका ही दिया हुआ है, आपकी ही क्षमता है, आपका ही प्रताप है जिसके कारण मुझे मिल रहा है। नहीं तो मेरी तो क्षमता ही नहीं। यानी भक्ति में क्रेडिट सब कुछ दूसरों को दिया जाता है, समर्पण में क्रेडिट सब कुछ दूसरे को दिया जाता है। और जैसे ही वो सामयिक में बैठेंगे, अब भगवान उनके लिए गौण है, भगवान नाम की कोई वस्तु ही नहीं। अब आत्मा की बात, अब 12 भावना की बात, अब निश्चय की बात। होता यह है कि लोग सामायिक में तो भक्ति ला लेते हैं और भक्ति में जो है निश्चय ला लेते हैं। उल्टा पुल्टा कर रहे हैं सब। समझ रहे हो कि नहीं? इस विषय को कल और अच्छे से देख लेंगे। आज समय हो गया है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।